अरे भैया कंस तो बड़ा भोला भाला सीधा साधा है। वो देवकी का जो 8वां लाल है, जानता है वो कौन है? वो यशोदा का जो सांवला सलूना सा लड़का है, वही देवकी का 8वां लाल है और वही तेरा काल है। कंस ने बुलाया केसी को, जाकर के माराओ। केसी नहीं मार पाया। तदुपरांत कंस ने बुलाया अक्रूर। कंस कहता है मैंने बहुत सारे राक्षस भेजे, न तो कृष्ण को कोई मार पाया और न ही कृष्ण को कोई ला पाया। इस बार मुझे राक्षस नहीं भेजना, इस बार मुझे देवता भेजना है। देवता कौन है? जो अक्रूर है। अक्रूर से कहा कंस, जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी गए, मन ही मन सोचते जा रहे हैं। अक्रूर श्री कृष्ण के काका हैं। सोचते जा रहे हैं कि मैं आज इस दुष्ट कंस के बड़े षड्यंत्र का, भाग्य को ये विश्वास है कि मेरा ईश्वर सर्व समर्थ है, मेरे नारायण कृष्ण की रक्षा करेंगे। और अक्रूर मार्ग में वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए जब नंद भवन पहुंचे, रथ रुका। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे। जैसे ही बाहर की ओर गए, एक ओर लाला है, दूसरी ओर दाऊ भैया है और बीच में बाबा नंद है। दौड़ करके अक्रूर जी गए, प्रणाम किया बाबा नंद को। कन्हैया ने काका को प्रणाम किया, दाऊ भैया ने भी प्रणाम किया। बाबा नंद ने पूछा कैसे आए हैं अक्रूर जी? अक्रूर ने कहा बाबा, कंस एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहा है। इतना कहते कहते बाबा नंद अक्रूर को नंद भवन के भी। अक्रूर ने कहा बाबा, कंस एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहा है और उस यज्ञ में आपको मुख्य अतिथि, इतना बड़ा राजा यदि हमें बुला कर लिया, तुम चले जाना। अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी आयु हो चली है, लेकिन हमारे बच्चे अभी नहीं जाएंगे। कन्हैया ने मैया को चुप करा दिया। मैया, अब आ गया वो दिन, आ गया जब मुझे तेरे दूध का कर्ज उतारना है। मैया, उस समय आ गया जब मुझे देवकी के ऋण से उऋण होना है। अब मुझे जाने दे। मैया ससकते हुए अंदर चली गई, हाथ पकड़ लिया। मैया, तू क्यों रोती है? अरे मैं जा रहा हूं तो क्या हुआ, बहुत जल्दी आऊंगा। मैया कहती लाला, 11.5 वर्ष में इतना तो जान ही गई हूं बेटा कि तू एक बार जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा लौट करके नहीं आएगा। कन्हैया ने कहा मैया क्या बात करती है, तेरे बिना तेरा ये लाला कभी रह पाएगा? अपनी मैया के बिना? ना ना ना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। कन्हैया मैया आज एक ही शैया पर सो गए। रात हो गई, लाला भी सो गए, मैया भी एक ही शैया पर लेट गए। दोनों विपरीत दिशा की ओर मुंह करके सोए हुए हैं, क्योंकि लाला भी रो रहे हैं, मैया भी रो रही है। दोनों अपने आंसुओं को छुपाना चाहते हैं। अचानक से मैया ने देखा कि लाला सोया नहीं है, तो मैया लोरी गाती है। कन्हैया ने कहा मैया, जाते जाते आज तेरी ये लोरी सुना दे, आज के बाद पता नहीं दोबारा सुन। तो मैया ने लोरी सुनाया। कन्हैया की आंख लग गई और अचानक से जब मध्य रात्रि के समय लाला ने शैया को देखा तो देखा कि मैया नहीं है। कन्हैया खोजने लगे, मैया मैया। नंद भवन की ओर निकले, देख रहे हैं मैया कहाँ है। देखा कि मैया नंद भवन के आंगन में पोटलियां बना रही है। भगवान की जितनी वस्तुएं हैं उन सबको बांध रही है। लाला पास में गए, मैया तू आधी रात में यहाँ क्या कर रही है?
पीछे से लाला मैया के गले को पकड़ के लटक लिए। मैया, इस समय तू अभी क्या कर रही है? मैया ने कहा, लाला, कल तू चला जाएगा और तेरी सारी आवश्यक वस्तुओं को मैंने इन पोटलियों में बांध दिया है। बेटा, किसी चीज की आवश्यकता हो तो इन पोटलियों में खोज लेना, मैंने सब बांध दिया है। बाबा नंद आ गए और कहा, यशोदा, कन्हैया की याद को, कन्हैया की बात को किन पोटलियों में बांधोगी? मैया रोने लगी। लाला कहता है, मैया मत रो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा माँ। मैया ने कहा, बेटा थोड़ा तो सोच, तेरे बिना हम गरीब माँ बाप का क्या होगा बेटा? तू चला जाएगा तो हमारे पास है क्या? अरे हम तो तेरा मुंह देख करके जी रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक कनुआ कनुआ कनुआ, और अचानक से तू चला जाएगा तो नंद भवन का आंगन तो खाली हो गया। रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। मैया कहती है, लाला तू जाना चाहता है, तुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बेटा एक बात कहूं, मैंने आज तक तेरी बड़ी सेवा की है, पर बदले में कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तुझसे मांगना चाहती हूं। कन्हैया ने कहा, बोल मैया। मैया ने कहा, बेटा मुझे भी अपने साथ मथुरा ले चल, मैं जाऊंगी। और हाँ लाला, मैं दिखने में एकदम अनपढ़ जैसी दिखती हूँ, एकदम साधारण सी दिखती हूँ, एकदम गंवार जैसी दिखती हूँ। मैं किसी के सामने नहीं बताऊंगी कि मैं तेरी माँ हूँ। कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वस्त्र धोने वाली, तेरी सेवा करने वाली। और कोई तुझसे भी पूछ देगा ना कि मैं तेरी कौन हूं, तो तू भी यही कह देना कि ये बूढ़ी सी दिखने वाली मेरी दासी है। तो मैया है मत कहना, मैं नाराज नहीं होंगी। कन्हैया ने कहा, मैया क्या कह दिया तूने? बैकुंठ का सुख छोड़ करके आया मैं तेरे गोद में मचलने के लिए, तुझे मैया कहने के लिए, तुझसे एक बार लाला सुनने के लिए, और तू कहती है कि मैं तुझे दासी कह दूंगा। मैया मैं तुझे लेकर के नहीं जाऊंगा, लेकिन मां आज के बाद ये कभी बोलना मत। मैया मूर्छित हो गई। कुछ देर में फिर चेतना आई। आज लाला को अपने हाथों से नहलाया, अपने हाथों से सजाया और अपने हाथ से उन्हें जलपान कराया। जैसे ही लाला के जाने का समय हुआ, मैया नंद भवन के पीछे के द्वार से बहुत दूर भाग गई। कन्हैया ने देखा मैया नहीं है, जाते जाते मुझे मैया नहीं मिलेगी, फिर खोजने लगे मैया 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 मैया। पूरे नंद भवन में मैया नहीं है। दाऊ भैया दौड़ करके गए, यशोदा मैया को जैसे लेकर के आए, लाला दौड़ करके गया और अपनी मैया से लिपट गया, आलिंगन में बंध गया। मैया भी रो रही है, कन्हैया भी रो रही है। बड़ा विचित्र दृश्य है। दोनों माँ पुत्र एक दूसरे के आलिंगन में बंधे हुए। अभी लाला भी 11.5 वर्ष के हैं, छोटे हैं। कन्हैया ने कहा, मैया हम जा रहे हैं, तो विदा नहीं करेगी, विदाई नहीं देगी? मैया ने कहा, लाला इतनी अनपढ़ हूं बेटा, इतनी गंवार हूं कि मुझे ये नहीं आता बेटा कि तुझ जैसा चंदा सा लाला जब जा रहा हो तो मुझ जैसी लाचार माँ को क्या कहना चाहिए। बेटा मैं ये भी नहीं कह सकती कि तू चला जा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं।
और ये भी नहीं कह सकती कि तू मत जा, क्योंकि मैं तेरी मां नहीं हूं। तुझे जन्म देवकी ने दिया है, ये मेरा अधिकार नहीं है। सेवा किया लाला, इन 11.5 वर्षों में तेरी बूढ़ी मैया से कोई भूल हो गया हो बेटा तो मुझे क्षमा कर देना। कन्हैया ने कहा, मैया भूल तो मैंने किया है, न जाने तुझे कितने ताने सुनने पड़े, तो मुझे क्षमा कर देना। मां, बस इतने दिन के लिए तेरा और मेरा मिलन था, मैं जा रहा हूं। मैया के चरण स्पर्श किए कन्हैया ने, जाते हुए अपनी अचेत मां को मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। आज भी हर मां यशोदा की तरह ही अपने पुत्र से प्यार करती है। आज भी हर मां अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितनी यशोदा मैया किया करती है।